All right, guys, welcome to the top 5 of this week. कल बहुत ही पावन पर्व था। हमने हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी सुना, पर कुछ बातें हैं जो पूछनी चाहिए। गोदी मीडिया नहीं पूछेगा। We love and respect our Prime Minister, but there are few really important things actually that can affect the जनता. So if you're liking this series, please press the subscribe button and share the video. तो करना। And there was a big shocker when our Prime Minister said this. और जब मैं भाई भतीजावाद परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया। मतलब कुछ लोग एक जगह इकट्ठा होकर कॉफी पी रहे थे और किसी ने नेपोटिज्म बोल दिया और वो शब्द चलता 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 हमारे लाल किले तक आ गया। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को। तो फिर एक बंदा सबके दिमाग में आया, नहीं, अपने में लपेटे हुए। And yes, he is dear Mr. Jay Shah. He is the secretary of BCCI, and how can we forget that statement of him? They shown remarkable character and made everyone proud. क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इस रीडिंग के बाद तो जय शाह साहब छा गए। They shown remarkable character and made everyone proud. हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया। लोगों ने कहा बीसीसीआई जो भी निर्णय ले, जो भी करना है, बस हमको जय शाह जी आके सुना दे, बस ऐसे करके। So that was a pretty big announcement by the Prime Minister. There are so many layers. कैमरा ईश्वर कर दो तुम। Now leave that. We're gonna talk about it later. Let's talk about the other parts. And trust me, guys, मोदी जी ने वही सारी बात कही जो मैं यहाँ पर आपको बैठ के हर बार बोलता हूँ। चल बा। और मोदी जी मुझे सुनेंगे तो बोलेंगे हाँ बेटा लो प्राइज लो। अच्छा। नहीं, सच्ची। उन्होंने 5 प्रण लिए। पहला प्रण ये था, पहला प्रण, अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। विकसित भारत, अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। यस, विकसित भारत, डेवलपमेंट। आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट दैट ओनली। विकास कैसे होगा? कैसे? जब हम बेरोजगारी को खत्म करेंगे, महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे, तब देश तरक्की करेगा हर क्षेत्र में। बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। यही तो मैं भी कहता हूं। तो यही तो प्रण था, पर ऐसा हो नहीं रहा ना। These are the 2 important things and we should remove that, and we always talk about this here. Where is my prize? और अब दूसरे प्रण की बात करते हैं। ये बहुत ध्यान से सुनना। किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। Can you understand this? Why we are coming on every Friday and saying that it's a fight against Godi media? Because the media is dependent. थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर गुलामी का एक कतरा भी है तो उसे निकाल दीजिए। मीडिया जितना स्वतंत्र होगा, देश की समस्याएं सामने आएगी और उनका निराकरण होगा। सही है कि नहीं? सही है। I am actually following the footsteps of Modi ji. What he said. गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। So media should question the government. That's freedom. गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है। And now let's talk about the third pledge. हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए, हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है। हमें हमारी विरासत पे गर्व होना चाहिए। ये बात अटल जी ने भी कही थी कि अगर हम देश की उपलब्धियों पे सवाल खड़ा करते हैं तो हम पुरुषार्थ पर सवाल खड़ा करते हैं। You know, after the independence, whatever we achieved, we should feel proud on it. Come on, we did something. That's why we are sitting here. उस पर सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। लेकिन बार बार नेहरू ने ये किया, उसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, और अब तो ये हालत। दिस वीडियो श्वेता जी इज गोइंग वायरल व्हेन शी इज हाइडिंग जवाहरलाल नेहरू। हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। We're going to talk about it more. इसके बारे में हम और आगे बात करेंगे, बट मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि यही विरासत है। And now this is the 4th one, and I am saying this again and again and again. Just listen to that one. चौथा प्रण, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एकजुटता और अखंडता। यह हमारे प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं 15 अगस्त पर। एकता और एकजुटता।
एकजुटता, यही तो हम भी कह रहे हैं कि देश के लोगों को बांटो मत, उन्हें एक करो। ये गोदी मीडिया रोज हिंदू मुस्लिम चलाता है। मोदी जी कुछ करो, ये हिंदू मुस्लिम करो। I mean, where is my prize? I'm saying this every damn day. देश को बांटने से देश कमजोर होगा। एकजुटता और अखंडता, इसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वाह मोदी जी वाह। आगे 5वां प्राण है दिस इज द फाइनल वन, द 5th pledge। नागरिकों का कर्तव्य, जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिक है। नागरिक का प्रथम कर्तव्य होता है कि देश के लिए चिंता करना, देश सही दिशा और दशा में जा रहा है कि नहीं, इस बात पर सवाल उठाना। और मोदी जी ने खुद कहा है, मैं जवाबदेह हूं, आई एम अकाउंटेबल। Exactly. That's why we always said that we love and respect our Prime Minister, but Godi media is not showing things. That's why we are coming up with this. बिल्कुल अपना कर्तव्य निभाइए, एक अच्छे नागरिक बनिए, देश हित में सोचिए। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। You know guys, freebies, मुफ्त की रेवड़िया, दैट इज अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सोच समझ के ये फ्री बीज जो आती है टैक्स पेयर की मनी से आती है, बहुत सोच समझ के पॉलिटिकल पार्टीज इसका गलत इस्तेमाल ना करें। The Supreme Court said it's an important issue for the economy, adding that money for freebies is coming from taxpayers' pockets. एक बात सबके दिमाग में आई, क्या? You know, whatever the गरीब जनता is getting, people are easily calling it freebies, रेवड़ीज and all these things. पहली बात तो मुफ्त का कुछ नहीं, इतना हैवी टैक्स पे कर रही है जनता। दूसरी बात ये कि why not we are talking about the corporates? I mean, so much of money. केंद्र सरकार ने पिछले 7 सालों में करीब 11 लाख करोड़ रुपए के लोन माफ किए हैं, जो यूपीए सरकार की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। इसका खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ है। This is the number and the opposition parties are saying this and raising this question again and again. 11 लाख करोड़ रुपए माफ किया, 11 लाख करोड़ रुपए। आप जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे मान्यवर, इतना पैसा इन्होंने पूंजीपतियों को माफ किया। कि ये करोड़पतियों का इतना पैसा माफ क्यों किया गया? केंद्र की मोदी सरकार ने 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2021 तक बैंकों के 11,19,482 करोड़ रुपए राइट ऑफ किए हैं, यानी माफ किए हैं। नागरिकों का कर्तव्य, जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है। And here we are discussing about freebies. Why? Why and why? अरे आप देते क्या है? अनाज, एक वैक्सीन, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खैरात में तब्दील मत करिए। So guys, think about that. And now this is a really important one. I told you guys, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, पूरा सम्मान दे, ध्वज को फहराए, ध्वज को आप संभाल कर रखे अपने पास, उसका फिर अगले साल अगले वर्ष इस्तेमाल करे, ध्वज का पूरा पूरा सम्मान हो। And most of the people are like taking a good care of that. पर ये एक वीडियो वायरल हुआ, बहुत दुख की बात है ये कि ये देखिए ध्वज को उल्टा पकड़ा हुआ है। और इससे ज्यादा दुख की बात है जब उनको बताया जा रहा है कि आपने उल्टा पकड़ा है तो वो उसको ऐसे घुमा रहे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ध्वज का सम्मान कम नहीं होना चाहिए, हम ठीक कर देते हैं। एक नहीं बहुत सारी वीडियोस वायरल हुए, कुछ तो ऐसे जो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। सो गाइस, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, ध्वज का पूरा सम्मान करें, अगर कोई कुछ गलती करता भी है तो उसको करेक्ट कर लीजिए, ये रिक्वेस्ट है। नाउ गाइस, दिस इज अ नंबर 1 थिंग। यस, हमने आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना ली, लेकिन ये जो हुआ राजस्थान में, ये बहुत दुख की बात है। Now, some terrible news coming in from Rajasthan, where a 9-year-old scheduled caste boy has died in Rajasthan's Jalore, allegedly after he was beaten by his school teacher for drinking water from a pot that had been kept aside for the teacher. People should not do politics over here. It was a really sad incident. हम आगे बढ़े, देश उन्नति करे, पर जब इस तरह की घटनाएं घटती है तो हम सबको अंदर से हिला के रख देती है। The boy's family had filed a complaint with the police on Saturday, saying the boy had been beaten for drinking water from the teacher's pot. I mean, we completed 75 years of independence. तो जब ऐसा होता है तो बहुत दुख होता है। Whatever happened over there was pretty disturbing. ये सुनकर बहुत लोगों को धक्का लगा और एक सवाल सबके मन में आया कि ये सब कब समाप्त होगा। इसी नोट के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।